जय सिया राम, राधे राधे। 2 फाइल तो कर चुके हैं, अब ओवरऑल एक रीडिंग निकालते हैं। मैंने हर एक कार्ड से 2 मैसेज निकालेंगे। ये डिवाइन मैसेज साईं बाबा की तरफ से। वाह, देखिए ये जो रीडिंग है, जो सूखा है वहाँ पे ये हरा भरा रंग, ईश्वर खुद आपके जीवन में रंग भरने वाले हैं। जो भी चीज़ है वो परिवर्तन, जीवन का ये जो चक्र है ना, उसे तो चेंज होना ही है न। जो आपका साल आता है 1 से लेकर 9 तक, हमें जो न्यूमरोलॉजी में सिखाया जाता है 1 से लेकर 9 तक, 1 नंबर हमें क्या गिफ्ट करते हैं, 2 हमें क्या गिफ्ट करते हैं, आखिर में जाते जाते 8 और 9 में जब आते हैं हमें संघर्ष करना सिखाते हैं और उससे हम कुछ सीख लेते हैं। फिर से 10 एक नया शुरुआत शुरू हो जाता है, जहाँ पे ईश्वर हमें रंग भरने, ये कितना ग्रो है, ईश्वर का डिवाइन ऊर्जा है। और ये देखिए शुक्र का कलर आपका जीवन में लग्जरी सुख। बस आप अपने आप को निखारते रहिए, सेल्फ केयर करते रहिए और खूबसूरती से अपने जीवन को जिए। ये जो शिफ्ट बोला नहीं, 6 ऑफ सोर्स और ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 6 ऑफ पेंटिकल, ये विपुलता, जल्द ही आप विपुलता का उपहार ग्रहण करेंगे। तो समय आ गया, आप बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए, पॉजिटिव रहेंगे तभी तो पॉजिटिव आशीर्वाद को ले पाएंगे। आत्मा का सफ़र, ये मार्ग पथ ज़रूर बताऊंगा, लेकिन आपको अकेले ही रास्ता तय करना है। आपको अपना जीवन को कैसे जीना है वो तो आपको ही तय करना है ना। आपको पॉजिटिव होकर अपने जीवन को ईश्वर का भक्ति में लगाकर अपना मेटेरियल सुख को ज़रूर जी लीजिए। देखिए आपका 9 ऑफ कप, मतलब आप जितना भी मैनिफेस्टेशन चाहते हो, ये क्यों आप 9 विश अगर मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो हर एक विश आपका पूरा होने वाला है। देखिए किसी को भी नजर ना लगे। और ये क्या, देखिए स्पेशल, आप एक क्वीन हो, आपके पास हर एक सुख है पर आप बहुत ग्राउंडेड हो, आप लग्जरी लग। ये एम्प्रेस जिसके पास सारा सुख है, 12 का 12 राशि को अपने भीतर धरा हुआ है कि इनके पास कोई भी चीज़ का कमी नहीं। 9 और कब जिनका पूरा हो रहा है, जिनको ईश्वर स्वयं आके भर रहा है। आप ईश्वर के मार्ग चलते हुए इस मेटेरियल लाइफ को जी रहे हो। आप भीतर से पॉजिटिव हो और अपना कर्म करके फल को ईश्वर स्वयं आपको दे रहा है। आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो रहा है। हमें तो और कुछ कार्ड लेने का मन ही नहीं कर रहा है, फिर भी ले लेते हैं। इतने सारे कार्ड, मैंने इतना दिन से रीडिंग नहीं है, मेरा खुद का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है लाइफ का, तो मैंने कुछ भी नहीं लिया है। तो इसमें क्या बोलता है, हार्ट ब्रेक इज़ ए पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस, इट विल पास। तो हार्ट ब्रेक से हमें रुकना नहीं है। हमारा हार्ट को क्यों ब्रेक कर सकता है, कोई इंसान को इतना हिम्मत ही नहीं है कि वो हमारा हार्ट को तोड़े। हमें ईश्वर ने ये जीवन दिया है, ये दिल दिया है हमें जीने के लिए, भरपूरता के साथ जीने के लिए। स्पार्क आपका भीतर में, उस स्पार्क को दोबारा से जलाइए, ईश्वर का उस ब्लेसिंग को पॉजिटिव होकर लीजिए। तो कीप द पास्ट फ्लाइंग, सरप्राइज ईच अदर विथ जेस्चर ऑफ लव। ठीक है, आप जो भी रिलेशनशिप में हो उसे पॉजिटिव होकर एफर्मेशन करिए, मैनिफेस्ट करिए और उसमें स्पार्क भरिए, खुशियाँ भरिए, खुद को सजाइए, अपना पार्टनर को लव दीजिए। आप देंगे तभी तो उनको मिलेगा। सोच लीजिए कि सबके अंदर अपना अपना एक नेचर है, तो उसका नेचर को एक्सेप्ट करिए। उसमें क्या सुधार ला सकते हो, उसमें सुधार करने का एबिलिटी हो सकता है। देखिए ईश्वर बैलेंस कर रहा है आपका जीवन में। जो भी चीज़ इस वक्त सुधर के आ रहा है वो एंजल आपको मदद कर रहा है, एंजल का पूरा प्रोटेक्शन है। अगर आप रिलेशन के लिए सोच रहे हो ना, ये 2 कप में इक्वल बैलेंस, जहाँ भी कमी पेशी है उसे ईश्वर पूरा कर देंगे। आप ईश्वर के ऊपर समर्पित हो जाइए, सोच लीजिए, कोई चिंता की बात नहीं, एंजल आपके साथ है, एंजल सब कर देंगे। आपका भीतर में अगर फायर, मुझे आग, आपका भीतर में जुनून अपना करियर को लेकर कुछ भी लेकर ख़त्म हो चुका है, तो वहाँ में एक स्पार्क बढ़ने वाला है आपका जीवन में। आपका रिलेशनशिप में वो अग्नि बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि आप अपना जीवन को खुशियों भरा जीवन में बदल सकते हैं। ठीक है, कार्ड तो ले लिए, देख लीजिए, फिर से आ गया है। ये देखिए दोनों कार्ड से 9 ऑफ पेंटिकल और एम्प्रेस 9 ऑफ कप। आपका जीवन में कोई भी चीज़ का कमी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। आपके पास घर, प्रॉपर्टी, क्या चीज़ का आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, सब चीज़ मिलेगा। देखिए सक्सेस, आपको अगर शादी से दूल्हा का इंतज़ार है तो वो भी आ जाएगा, आपको चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। आप चाहते हो, अगर किसी भी एज में हो, अगर आप चाहते हो कि आपका शादी हो तो ईश्वर उसे पूरा करेंगे, ईश्वर रंग भरेंगे, आपका हर मैनिफेस्ट को ईश्वर पूरा करेंगे। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब 2 कार्ड यहाँ से भी देख लेते हैं। वाओ, लेटिंग गो। और ये ओशो बाबा का कार्ड है, जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताता है लेटिंग गो। ये जैसे कि एक पानी की बूंद यहाँ पे गिरता है तो स्लिप होकर बाहर निकल जाता है। तो जीवन में जो भी टेंशन तनाव है उसे स्लिप बाहर निकलने दीजिए, किसी भी चीज़ को पकड़ के मत रखिए, लेटिंग गो करिए, तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे। लाइफ को एक न्यू विज़न के साथ सोचिए। ये राहु का नंबर है। अगर आपका दिमाग में किसी भी चीज़ को लेकर ओवर सोचते हो तो वैसे सोचने का ज़रूरत नहीं है। आप जीवन को बहुत ही कलरफुल नज़रिए से देखिए, सच्चा नज़र से देखिए कि आप जीवन में इस इसे हम देख नहीं सकते क्योंकि कुछ न्यूट है, पर एंजल का ब्लेसिंग आपके पास है। द पास्ट इज़ नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज़। ए न्यू पाथ इज़ नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विथ फेथ। अगर किसी का पास्ट ऐसा है तो उसे लेटिंग को करिए और न्यू विज़न के साथ सोचिए। बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में अब मौका है, अब वो समय आ गया है। तो नए तरीके अपने आप को एक मौका दीजिए ना। जीवन में आप जो भी कुछ चाहिए वहाँ सरेंडर करिए, पेड़ पौधे को गले लगे, आप हील हो जाइए।
Give thanks for the blessing of love soon to come your way. Now that you deserve to be and have all that your heart truly desire. आपको जो भी कुछ चाहिए, आपको हर एक चीज़ मिलेगा। आप थैंकफुल करिए, ईश्वर को थैंक यू बोलते रहिए। आपको आज तक जो भी कुछ मिला और इससे क्या होगा, आपको और भी अच्छा चीज़ मिलेगा। और हमारा जगन्नाथ जी है, जो भी मोक्ष के पाथ में चलना चाहते हैं, आप समझ लीजिए हम एक ही कार्ड उठाएंगे। जगन्नाथ जी ऑलरेडी है, जो भी मोक्ष के रास्ते में चल रहा है, उनका कुंडलिनी अच्छे से प्रोसेस में है, अच्छे से वर्क कर रहे हैं। आपको एक ब्लेसिंग यहीं से मिल रहा है, जगन्नाथ जी का आशीर्वाद। सुभद्रा जी की तरफ से ब्लेसिंग है। रिमूव ऑफ इल्यूशन, वर्ल्डली पावर एंड ग्रेस, ब्लेसिंग ऑफ डिवोशन टू कृष्णा। आपका जो भी इल्यूशन है, जो ओवर थिंकिंग है कोई भी चीज़ को लेकर, उस पर आपको काम करना है। बिल्कुल नहीं सोचना है, अपने लिए से पॉजिटिवली सोचना है और अपने मन में ईश्वर का भक्ति करिए, कृष्ण का भक्ति करिए। जिनको भी आप मानते हो उनका भक्ति करिए। और सेल्फ कार्ड से भी ले लेते हैं। ईश्वर के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आप अपना लाइफ को पॉजिटिव होकर जी पाएंगे। आई बिलीव इन माई सेल्फ। आपको यही करना है ना, आई बिलीव इन माई सेल्फ। आप खुद पर भरोसा कर सकते हैं। माई एनर्जी क्रिएट माई रियलिटी, व्हाट आई फोकस ऑन इज़ व्हाट आई विल मैनिफेस्ट। आप फोकस्ड होकर जो भी कुछ चाहते हैं उसे मैनिफेस्ट करिए। ईश्वर का ब्लेसिंग भरपूर से आपके साथ है। आपको हर एक सुख मिलेगा, लग्जरी मिलेगा। बच्चे को सुख चाहिए वो भी मिलेगा, पर आपको ईश्वर के शरण में सरेंडर होकर अपनी लाइफ को जीना है पॉजिटिविटी के साथ। ईश्वर शुरू में क्या करेंगे, आपको प्योर करेंगे। आप स्पिरिचुअल पाथ में हो तो शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ गलती तो नहीं किया है स्पिरिचुअल पाथ में आकर, क्योंकि वो आपका भीतर से नेगेटिव ऊर्जा को जब हटाते हैं तो क्या होता है, वो बहुत ही जल्दी अपना काम करने लगता है। आपका जो भी नेगेटिव ऊर्जा है उसे जब हटाया जाता है तो अचानक से आपको हर चीज़ बिखरा हुआ सा महसूस होता है। पर उसको जब एक ट्यूब के अंदर पानी भरा जाता है, जो शुरू का जो गंदगी है उसे बाहर निकाला जाता है, उसके बाद ट्यूब उसके अंदर भरता है, उसी तरीके से आपको निकाला जाता है। तो यहाँ में जल ब्लेसिंग है, आपको विंग्स दिख सकते हैं। मदर नेचर के साथ आप जाओगे तो आपको बहुत सारा मैसेज मिल सकता है। आपको सपने में अगर मैसेज मिल सकता है, ऐसे ही आप ईश्वर को थैंकफुल करते रहिए। जो भी कुछ आपको मिला उसके लिए हमेशा ग्रेटिट्यूड करिए। थैंक यू। राधे राधे।